जय माँ चंडिके। नमस्कार मित्रों, कन्या राशि सितंबर माह 2023 का फलाफल की चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूं। जहां चाह है वहां राह है। किसी भी क्षेत्रों में सफलता आसानी से नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए जीवन में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। मैं ज्योतिष PS लाल चैनल में आप सबों का हृदय की गहराई से स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सेवा शुल्क लागू है। तो चलिए जानते हैं कि कन्या राशि सितंबर माह में ग्रह गोचर की कुंडली में क्या स्थिति है। तो सर्वप्रथम कन्या राशि के लग्न में मंगल देव विराजमान है। द्वितीय भाव में केतु देव विराजमान है और छठा भाव में शनि देव अपने ही घर में विराजमान है। 7th हाउस में चंद्रमा देव विराजमान है और अष्टम भाव में गुरु देव के साथ राहु देव विराजमान है, जो चंडाल योग का निर्माण करता है। और एकादश भाव में शुक्र देव और द्वादश भाव में सूर्य देव और बुध देव साथ में विराजमान है। अब चलिए अब जानते हैं कि सितंबर माह में फलाफल क्या होगा। तो सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करता हूं कि लग्न में कन्या है, जो कि प्रथम भाव एवं दशम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में विराजमान है। इस दौरान जातक को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि 18 सितंबर के बाद स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, लेकिन 18 सितंबर तक अर्थात इसके पूर्व आपका स्वास्थ्य और कारोबार प्रभावित रह सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं शिक्षा के संदर्भ में। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी शिक्षा के विषय में जानें। यदि आप अभिभावक हैं तो आपके संतान का शिक्षा कैसा होगा। तो चूंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है और इसके स्वामी शनि देव हैं, जो पंचम भाव के स्वामी होते हुए छठे भाव में स्वराशि बैठे हुए हैं और इनकी दृष्टि 12वें भाव अर्थात द्वादश हाउस पर इनकी दृष्टि है। इस दौरान शिक्षा को लेकर कहीं यदि एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है एडमिशन के लिए। कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि शनि देव बकरी होकर पंचम भाव का फल दे रहे हैं। इसलिए पढ़ाई लिखाई अच्छा रहेगा। इस दौरान किसी पर ध्यान न दे, अपने कर्म पर फोकस बनाए रखें। चलिए अब चर्चा करते हैं प्रेम प्यार का संबंध इस दौरान कैसा रहेगा। तो इस दौरान जातक का जो पार्टनर है चाहत है, प्रेम करता है, लेकिन जातक स्वयं में उलझे रहेंगे, संशय की स्थिति में रहेंगे। इससे आपको बचना चाहिए। और चलिए अब चर्चा करते हैं विवाहित जीवन, शादीशुदा जिंदगी कैसा रहेगा।
तो इसके लिए सप्तम भाव में गुरुदेव विराजमान है और इसके स्वामी अष्टम भाव में राहु देव के साथ है। अर्थात यहाँ गुरु और राहु दोनों एक साथ अष्टम भाव में होने से ये चंडाल योग बना रहे हैं। तो कम से कम जब तक ये चंडाल योग इस स्थान पर है बना हुआ, तो आप ध्यान देंगे कि इस दौरान पति पत्नी के बीच सामंजस्य बनाए रखे, एक दूसरे के साथ वाक्य में अपने जुबान पर, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे। छोटी छोटी बातों के कारण भी विवाद हो सकता है, तनाव हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखेंगे। आपस में दोनों व्यक्ति सावधान रहे, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि किसी न किसी बहाने ये आपस में एक दूसरे के बीच तनाव को जन्म देगा, विवाद को जन्म देगा, तनावपूर्ण स्थिति बनाएगा। अन्यथा ध्यान नहीं देंगे तो येन केन प्रकरण किसी न किसी कारण से समस्या उत्पन्न होगा, तनाव होगा, सावधान रहे। चलिए अब चर्चा करते हैं भाग्य, कैरियर और व्यापार की। तो ये जानते हैं कि भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र लाभ स्थान पर विराजमान है, अर्थात जातक का भाग्य तो साथ देगा, पर जातक थोड़ा लेजी होंगे, बुद्ध के कारण थोड़ा कंफ्यूज भी रहेंगे। यदि जातक मजबूत निर्णय लेते हैं तो शुक्र अवश्य साथ देगा, अर्थात भाग्य साथ देगा, बशर्ते कार्य प्रणाली में सक्रियता होना जरूरी है और इस दौरान लेजीनेस से बचना चाहिए, तो आपको भाग्य का लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे जानते हैं कि कैरियर कैसा रहेगा। तो कैरियर के स्वामी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात कैरियर के दृष्टिकोण से थोड़ा प्रेशर, परेशानी अवश्य रहेगा। जब तक अपने कार्य को लेकर चौकस नहीं रहते हैं तो काम काज को लेकर मन थोड़ा उदास रहेगा। बुद्ध देव द्वारा जाना जाता है व्यापार के संदर्भ में, और सप्तम भाव का प्रतिनिधि का लाभ, अर्थ लाभ, व्यापार में मेहनत अधिक करना होगा, बावजूद फल कम प्राप्त होंगे। वाहन संदर्भित कार, ट्रेवल्स संदर्भित कार से लाभ हो सकता है। इस दौरान उपाय क्या करें? तो सबसे बड़ा उपाय तो है कि आप थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहे। जिस जगह पर आपके समस्या उत्पन्न होने वाला है, जैसे कि पति पत्नी के बीच में संदर्भित समस्या हो सकता है, तो आप पूर्व से सावधान रहे। आप इस दौरान कार्य क्षेत्र में लेजी हो सकते हैं, तो मानसिक रूप से सक्रिय रहे। पहला उपाय तो यह है, और दूसरा उपाय यह है कि इस दौरान गणेश जी का पूजा करें और बुद्ध मंत्र का जाप करें। मित्रों, फिर हमारी मुलाकात अगले एपिसोड में अगले विषय के साथ होगी, और यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें।